क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए संभावित प्रश्न। इस वीडियो में फिजिक्स के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट को वन शॉट में कराया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। ये हमारी 100% गारंटी है। आप फिजिक्स में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। यानी कि इस वीडियो में ना हम वो सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यानी कि आपका महत्वपूर्ण नियम, सिद्धांत, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपना बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक पक्का कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें महत्वपूर्ण नियम को देखेंगे। ओके, तो महत्वपूर्ण नियम में हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो आपका जो नियम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, यानी कि वेरी आईएमपी है ये। ठीक है, क्या है? वेरी आईएमपी है। ये बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है। ओके, इससे आप हम देख सकते हैं 3 स्टार। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर क्वेश्चन, जो हमारा सेकेंड है वो किरचॉफ का नियम है। क्या है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ओके, और देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट अगला नियम हमारा है गॉस का नियम, जिसे गॉस का नियम भी कहते हैं। ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछा गया है। ओके, कई सालों से पूछा गया है। ये भी आपका गॉस का नियम। तो एक बात बता दें आप लोग को, इस वीडियो को ना आप अंत तक देख लीजिएगा। ओके, और यदि आपको इसका पूरा सोल्यूशन, यानी कि आपका फुल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए ना, क्या चाहिए आपको? फुल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। इस पूरे क्वेश्चन का आपको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देखें यहाँ पर नियम। तो नेक्स्ट नियम है ओम का नियम। ओम का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आपका नियम क्या है देख लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। किसका? प्रकाश का अपवर्तन का नियम। और जो अगला है आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम। बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो बोर्ड एग्जाम में ना आपको कई सालों से पूछा गया है। ओके, हम बता रहे हैं आपको ना कि इस वीडियो में ना जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ना, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ओके, तो इससे हम लोग दे देते हैं 5 स्टार। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछे गए हैं, तो 5 स्टार इसको ले लीजिए। ओके, इसे जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग का नियम है देखिए क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। किसका? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये भी नियम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, अगला नियम देख लीजिए, बायो सेवर्ट का नियम। किसका नियम? बायो सेवर्ट का नियम। बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों का रिपीट हुआ है। ओके, और नेक्स्ट नियम देख लीजिए, ये क्या दिया हम लोग का, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये भी नियम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। ओके, अगला नियम देख लेते हैं हम लोग हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी नियम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। देखने के बाद ना मुझे एकदम पूरा 100% गारंटी है कि आप लोग ना एकदम पूरे में फिजिक्स में पूरा फुल मार्क्स ला लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं नियम हम लोग का। ये नियम लास्ट नियम है आपका। ठीक है, यानी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है आपका। इसे हम लोग दे लेते हैं 3 स्टार। ठीक है, 3 स्टार दे दीजिए इसे। और देखिए ये सारे क्या थे आपके, सारे आपके महत्वपूर्ण नियम थे। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत को। तो देखिए हम लोग महत्वपूर्ण नियम हो गया, अब देख लेते हैं यहाँ महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ना महत्वपूर्ण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट आपके आते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सिद्धांत है, देखिए क्या कह रहा है आपका, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये सिद्धांत है। इसे हम लोग कह देते हैं आईएमपी। क्या कह देते हैं? आईएमपी। इससे हम लोग दे देते हैं 3 स्टार। क्या देते हैं? 3 स्टार। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सिद्धांत है। अगला देख लीजिए, जो आपका अगला है आपका सिद्धांत रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत। क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि अल्फा कण का प्रकीर्णन का सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ओके, यानी कि सारे सिद्धांतों को मैं एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया हूँ। ठीक है, इसे जल्द से जल्द आप तैयार कर लीजिए। अगला देख लीजिए क्या है आपका सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या है आपका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, अगला देख लीजिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और ये आएगा ही आएगा। इसे आप 5 स्टार दे दीजिए। क्या करिए, इसे आप 5 स्टार दे दीजिए। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये आपका दिया है बोहर का परमाणु मॉडल। क्या दिया है? बोहर का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये मॉडल है, यानी कि इस सिद्धांत को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आईएमपी इसे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आईएमपी। ओके, आगे देख लीजिए हम लोग का जो अगला जो यहाँ पर सिद्धांत है, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है आपका, कई बार रिपीट हुआ है। और देखिए अगला जो सिद्धांत है पीएन संधि का अग्र अभिनत, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है आपके? तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके। तो इन क्वेश्चन को भी आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा। ओके, यदि अगला हम लोग देखें तो हम लोग का अगला जो सिद्धांत है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनेमो का। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को हम लोग डायनेमो भी कह सकते हैं, ठीक है, का सिद्धांत, रचना व कार्यविधि, यानी कि तीनों। देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या करना है आपको? सिद्धांत भी लिखना है, संरचना बनाना है और कार्यविधि भी लिखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ओके, आप इसे आप 3 स्टार तो दे ही दीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला हम लोग का है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, इसका संरचना लिखना है और कार्यविधि। ओके, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे तैयार जल्द से जल्द कर लीजिए। अगला सिद्धांत हम लोग क्या है? तो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ओके, क्या है? दिष्टकारी के रूप में। इस क्वेश्चन को भी आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन हम लोग का, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा जो सिद्धांत है वो है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ओके, देखिए यहाँ पर अर्ध तरंग था दिष्टकारी के रूप में, यहाँ पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में है, यानी दोनों ही आपके सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। इन दोनों सिद्धांत को आप लोगों ने 3 स्टार दे लीजिए और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान कर तैयार कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को हो गया महत्वपूर्ण सिद्धांत। ओके, इसे आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग अब अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ पर हम लोग का महत्वपूर्ण डेरिवेशन आ गया है, यानी कि मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन, यानी कि ऐसा डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई साल से रिपीट हुआ है। देखिए फर्स्ट जो आपका डेरिवेशन है वो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन यानी कि डेरिवेशन आपका आया है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इससे आप ले लीजिए आईएमपी कर लीजिए, ठीक है। आईएमपी करके 3 स्टार हम इसे दे देते हैं। क्या करते हैं? 3 स्टार दे देते हैं। अगर इंपॉर्टेंट है तो तैयार तो करना ही पड़ेगा इसे, ठीक है। अगला देख लीजिए हम लोग का जो अगला सिद्धांत डेरिवेशन है क्या है? विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, इससे आप बिल्कुल एकदम छोड़िएगा मतलब से, इसे तैयार तो कर ही लीजिएगा इस डेरिवेशन को। इससे हम लिख देते हैं मोस्ट आईएमपी, यानी मोस्ट आईएमपी, ठीक है। मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन था। अगला डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग, द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, यानी देखिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में था, यहाँ पर निरक्षी स्थिति में। दोनों ही आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोनों नहीं मिलेंगे तो एक ही मिल सकता है आपका। ओके, यानी कि दोनों ही आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों को ही आप तैयार करके जाइएगा। इनमें से जो भी एक आएगा उसका कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर देखिए डेरिवेशन दिया है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है आपको, ठीक है। यानी क्या करना है आपको? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेशन, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हम देते हैं 3 स्टार। इसे आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं डेरिवेशन, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध। ये व्हीटस्टोन जो देख रहे हैं आप लोग ना, व्हीटस्टोन सेतु यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इससे आप तैयार करके ही जाइएगा। इससे हम देंगे 5 स्टार, और 5 स्टार इसलिए देंगे क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है आपका, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, एलसीआर परिपथ। कौन सा परिपथ आपका? एलसीआर परिपथ। ये भी आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करना आपको, ठीक है। यानी कि आपको एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर के लिए आपको व्यंजन प्राप्त करना है, यानी कि आपको इस डेरिवेशन है फार्मूला आपको प्राप्त करना है, ठीक है। ओके, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। यानी कि 2 समांतर धारावाही चालक
तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है आपको। ये भी आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जितने भी इसलिए वीडियो में आपका डेरिवेशन क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको लिए ऐसा लेने के नए एग्जाम में आए, सारा इस बोर्ड एग्जाम में आपका पक्का रहेगा। अगला देखते हैं हम लोग, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। यानी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र को आपको प्राप्त करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये भी डेरिवेशन, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, किसके लिए, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का आपको डेरिवेशन करना है। ओके बच्चों, ये भी आपका आईएमपी है। क्या है आपका, आईएमपी है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अब देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ओके, यानी कि संपर्क में रखें दो पतले लेंस, ये भी आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जल्द से जल्द से तैयार कर लीजिएगा। ओके, हम कह रहे हैं ना कि अगर यदि इसका आपको सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए आपको, सोल्यूशन चाहिए अगर इसका आपको ना, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। आपको पूरे वीडियो का यानी कि पूरे क्वेश्चन का आपको पूरे सोल्यूशन दे दूंगा मैं, ठीक है। पूरे सोल्यूशन दे दूंगा आपको, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अब किसी प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, हम लोग का जो अगला डेरिवेशन है वो क्या कह रहा है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ओके, ये भी डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको हम दे देते हैं 3 स्टार। क्या करते हैं, इसे हम 3 स्टार दे देते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो 3 स्टार तो लेके ही जाएगा। ओके, अगला देखते हैं हम डेरिवेशन, यानी बता दें बच्चों कि इसमें सारे भी डेरिवेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। इसे आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो हम लोग अगला जो यहाँ पर जो डेरिवेशन जो आपका है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपका, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। क्या करिए, यानी कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करना है। ये भी डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज, एनवी फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है आपको, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे तो हम आईएमपी लेकर ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको जल्द से आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन क्या है, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये भी आपका, इससे भी आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगला देखते हैं हम लोग, डी ब्रोगली मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है आपका, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसे हम देंगे 5 स्टार, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डेरिवेशन है, इससे आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसका अगर आपको डेरिवेशन को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ऐसा ना कि ना बताएं। चलिए अगला डेरिवेशन देख लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र, यानी कि आपका करना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विधियां विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र का आपको निगमन करना है। ये भी डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये भी आपका डेरिवेशन, ठीक है। इससे हम दे देते हैं 3 स्टार। क्या करते हैं, 3 स्टार इसे हम दे देते हैं। ये भी आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग का जो लास्ट डेरिवेशन है यहाँ पर, वो देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बलयुग्म जो टाउ दिया है यहाँ पर आपका, वो क्या होता है, NIAB होता है। इसे आपको प्रूफ करना है, ठीक है, जहाँ प्रतीकों के समान अर्थ हैं। ओके, यानी ध्यान दीजिए, ये डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आप 3 स्टार दे लीजिए, ठीक है। यानी कि जितने भी डेरिवेशन थे आपको हम बता दिए हैं, इससे आप जल्द से जल्द आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हम लोग का देखिए डेरिवेशन हो चुका है, सिद्धांत हो चुका है, नियम हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे परिभाषाएं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के परिभाषाएं होती हैं, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे अंक प्राप्त करने में काफ़ी मदद करती है। देखिए, तो इस वीडियो में जितने भी हम परिभाषाएं बताएंगे ना, वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फंसी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर
जो फर्स्ट आपका परिभाषा है क्या कह रहा है, गतिशीलता, यानी गतिशीलता को आपको परिभाषा याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर धारा घनत्व, मोस्ट आईएमपी, यानी इसे हम लिख सकते हैं आईएमपी, ठीक है, यानी कि ये भी आपको मोस्ट आईएमपी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा घनत्व का है परिभाषा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग विभव प्रवणता, इसे हम 3 स्टार देंगे, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर आवेश पृष्ठ घनत्व, ये भी आपका परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जल्द से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व, ये भी आपका परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला देख लीजिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन आपका है, परिभाषा, इसे आप जल्द तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसे हम आईएमपी कर देते हैं। अगला देख लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे जितने भी इसमें लिए हैं ना परिभाषा सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी आपका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी आपका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपका परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे हम दे देते हैं 3 स्टार, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसे तैयार करके जाइएगा। अगला देख लीजिए परिभाषा क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आपको आना चाहिए, इसे भी आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी परिभाषा आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ परिभाषा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका भी परिभाषा है। अब हम लोग अगला देखेंगे, देखिए अगला हम लोग का जो परिभाषा यहाँ पर है स्व प्रेरण गुणांक, कौन सा परिभाषा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर स्व प्रेरण गुणांक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका परिभाषा, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और देखिए अगला जो दिख रहा है यहाँ पर आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक, मोस्ट आईएमपी, क्या कहेंगे आप, हम लोग मोस्ट आईएमपी, ये आपका जो आप परिभाषा है इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, ये भी आपका आईएमपी है, क्या है आपका आईएमपी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी, यानी कि जितने भी परिभाषा लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का जो आपका परिभाषा आता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपका आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, इसे हम देते हैं 3 स्टार, ठीक है। अगला देखते हैं परिभाषा हम लोग समयुग्मी फोकस, समयुग्मी फोकस को हम लोग देंगे 2 स्टार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं परिभाषा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम देंगे हम लोग 2 स्टार दे देंगे इसे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमसे, क्या आपका है, मोस्ट आईएमपी आपका है, ठीक है, इससे आप दे दीजिए 5 स्टार, क्या करिए 5 स्टार इसे दे दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्रांति कोण, क्रांति कोण परिभाषा, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेंस का प्रथम फोकस, ओके, और लेंस का द्वितीय फोकस, इसमें से एक बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है, इसे आप आईएमपी कर लीजिएगा। और पूरे जितने बता रहे हैं परिभाषा सबको आपको तैयार करना ही करना है, ओके। चलिए हाँ देख लेते हैं परिभाषा को, प्रकाशिक केंद्र, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है परिभाषा, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, इसे हम आईएमपी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग विक्षेपण क्षमता, कौन सा आपका परिभाषा है, वर्ग विक्षेपण क्षमता, इसे आप तैयार कर लीजिएगा जल्द से जल्द। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, ये भी आपका आईएमपी परिभाषा है आपका, ठीक है। आगे देख लीजिए तरंगाग्र, क्या है तरंगाग्र, तरंगाग्र और क्या व्यक्तिकरण, दोनों ही परिभाषाएं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि तरंगाग्र और व्यक्तिकरण दोनों ही परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी, ये दोनों को है आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ परिभाषा जो लेके आए हैं आपको देख लीजिए, यानी कि संबंध एवं स्रोत, ये भी आपकी परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए परिभाषा विवर्तन, यानी कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगला देखते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका परिभाषा। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति को हम देंगे यहाँ पर 3 स्टार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये परिभाषा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कार्यफलन, कार्यफलन के लिए हम लोग देंगे 2 स्टार। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर देहली तरंग,
देहरी तरंग, ये भी आपका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम देंगे 3 स्टार। ओके। और समस्थानिक, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपका मोस्ट अगर बात करें तो समस्थानिक संभारिक, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसे हम लिख देते हैं मोस्ट IMP, क्या लिख देते हैं मोस्ट IMP, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, समस्थानिक संभारिक। नेक्स्ट देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, समन्यूट्रॉनिक परिभाषा, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, ये भी परिभाषा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए परिभाषा है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या, क्या है परमाणु की द्रव्यमान संख्या, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका IMP है, ठीक है। अगर देखिए अगला बात करें बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है, क्या है बच्चों मोस्ट IMP है, ठीक है। इसे हम देते हैं 3 स्टार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये भी परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये तो मैं इसके लिए तो मैं 5 स्टार दूंगा, क्या दूंगा मैं 5 स्टार, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ना ये परिभाषा कई बार रिपीट हुए हैं, इसे 5 स्टार ले लीजिएगा, तैयार जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इस पूरे जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपको परिभाषा हो, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, आपका सबका मैं फुल सोल्यूशन दूंगा आपको, बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं अर्धचालक, अर्धचालक परिभाषा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, और क्षय परत, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर विभव प्राचीर, विभव प्राचीर भी आपका परिभाषा एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। एंड लास्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो परिभाषा हम लोग का है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, ये भी परिभाषा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को हमारे, और जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिए। ओके, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट IMP होंगे, और बोर्ड एग्जाम में हम कह रहे हैं कि जितने बताएंगे ना वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेंगे, और आप इसे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आपका एक अच्छा अंक आएगा। मुझे पूरे उम्मीद है कि आप एग्जाम में 90% आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही क्वेश्चन देंगे आपको वो सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ही मेहनत करके लाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।